अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, हम फसलात के मुतालिक आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं और आज हम अपने नाज़रीन की डिमांड के मुताबिक कि मुख्तलिफ़ दोस्त बिलंगू की फसल के मुतालिक मुख्तलिफ़ अपडेट्स ले रहे थे और हमने आज उनके मुताबिक उनकी वीडियो बनाने बिलंगू की फसल में आए हैं। तो आज इसके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों का ये था कि ताज़ा तरीन बिलंगू का रेट क्या है। तो जो बिलंगू के ताज़ा तरीन रेट की बात है तो इस वक्त किसान सारा स्ट्रेस में है। किसान की कोई भी चीज़ है वो स्ट्रेस से फ्री नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह बिलंगू का रेट भी इस वक्त स्ट्रेस में है जो कि 18-20 हज़ार बताया जा रहा है। और वैसे एक और बात भी है कि ये ऑफ सीज़न है बिलंगू का, ये सीज़न इस वक्त बिल्कुल बिलंगू का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त इसका रेट इसलिए भी कम है, 18,000-20,000 के राउंड अबाउट चल रहा है। और दूसरा, फसल के मुतालिक भी दोस्त अपडेट्स पूछ रहे थे कि फसल की क्या सूरत हाल है, उसकी केयर के मुतालिक। या फसल तो सादा है, इसकी काश्त के तरीके हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में पड़े हैं, इसके खाद प्लान भी हमने दिया हुआ है। और हमारे इलाके में उम्मी तौर पर जो फसल काश्त करते हैं बिलंगू की, कोशिश सिलेक्शन ये होती है कि बिल्कुल हल्के रकबे में काश्त करते हैं, यानी कि जो कोई ताकतवर रकबा नहीं होता, रेतला सा रकबा होता है जिस पे कोई और चीज़ नहीं हो रही होती, तो वहाँ बिलंगू काश्त कर देते हैं। बहरहाल जिस प्लाट में मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कोई हल्का रकबा नहीं है, ये अच्छा रकबा है। अच्छे रकबे में लोगों ने इसलिए काश्त की क्योंकि लोग गंदम से मायूस थे। अब एज़ कम्पेयर टू व्हीट, यानी गंदम के मुकाबले में अगर हम बिलंगू को देखें या सर्दियों की कोई भी फसल है तो बिलंगू बहरहाल इनकम में सबसे बेहतर है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। और ख़र्च में बिल्कुल सिफर है, इसका खर्च कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यानी कि ये जिस प्लाट में मैं खड़ा हूँ समझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, नीचे जो है ना ऐसे ही इसका छटा कर दिया और छटा करने के बाद कोई आधी बोरी यूरिया की दे दी और उसके बाद एक बोरी नाइट्रोफास दी और बात ख़त्म। बस यही कुछ इनका टोटल खाद है। और इसकी इस वक्त अगर कोई दोस्त पूछे कि इस वक्त बिलंगू को कौन सी खाद देनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि या तो एक बोरी नाइट्रोफास दे दे 1 एकड़, और या फिर इसको जो है ना आधी बोरी DAP, उसके साथ 10 किलो यूरिया, 5 किलो पोटाश अगर कर दे तो वो भी बेहतरीन फार्मूला होगा। इस वक्त ये खुराक हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त बिलंगू जो है ये फ्लावरिंग की स्टेज पे है। ये देखें कि ये मुख्तलिफ ये जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावरिंग की स्टेज पर है और ये जो फ्लावर हैं ये फूल बन रहे हैं यहाँ से और इनसे बीज बनना है। अब ज़ाहिर बात है कि मार्च की आज 17 तारीख हो गई है और आज फरवरी की 17 तारीख हो गई है, सॉरी फॉर दैट, कि आज फरवरी की 17 तारीख है और 17 मार्च तक इसने फाइनल हो जाना है, यानी इसका आखिरी महीना है। आखिरी महीना किसी चीज़ के भी जब बीज की तैयारी होती है तो उस वक्त उसके फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर अगर इसको फास्फोरस मिल जाए, वो नाइट्रोफास की शक्ल में मिल जाए या वो DAP की शक्ल में मिल जाए, तो ये बिलंगू बेहतरीन पोजीशन में खड़ा है इस वक्त। इस तरह का जो बिलंगू है वो बेहतरीन बिलंगू है और अल्लाह ताला मौसमी हालात से बचाए। मौसम तो सब चीज़ों को मुतासर करता है। बहरहाल हमारा आज भी नज़रिया वही है कि बिलंगू 12-14 मन तक भी एवरेज दे देता है, 6-7 मन भी लोगों की निकलती है। लोग ऐसे भी हैं कि 1 मन भी नहीं उठा सकते। ये तो वेरिएशन है, ये नसीब है, किस्मत है, आप लोगों की कोशिश है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर 10 मन भी आप लोगों को बिलंगू हासिल हो जाए आज के गए गुजरे रेट में भी, हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला रेट इसका बेहतर हो जाएगा, तो तब भी इसकी आउटपुट गंदम से बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस पे टोटल खर्चा 30,000 के नीचे ही रहेगा, जबकि गंदम की अच्छी फसल हासिल करने के लिए आप लोगों को 80,000 के राउंड अबाउट खर्चा करना पड़ता है और उसको पानी भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसे पानी भी नहीं देना पड़ता, कम पानी देने पड़ते हैं। तो लिहाजा बहरहाल हमारा मौक़िफ़ फिर भी वही है कि बहरहाल इसमें नफ़ा फिर भी ज़्यादा है, अगरचे इसकी केयर और देखभाल की ज़रूरत ज़रूर है। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ अपडेट्स
آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا اپنی عادت اور اپنی ضرورت کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔